अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज की वीडियो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंजेक्शंस के रिलेटेड है कि उन इंजेक्शंस का इस्तेमाल क्यों करवाया जाता है और उनका इस्तेमाल करवाने का सही तरीक़ाकार क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि इंजेक्शन ट्रामल और इंजेक्शन मेटोमाइट का इकट्ठा हम इस्तेमाल करवाते हैं, बाज़ औक़ात अलग भी इस्तेमाल करवाते हैं, तो मेन इनका फंक्शन क्या होता है और इनको हम किन मसाइल में इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इंजेक्शन जो हैं ये बग़ैर किसी मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे के आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये वाली वीडियोस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन का ही एक सोर्स होती है, तो कोशिश करें आप इसमें से आप सीखिए, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ करने से पहले आप किसी न किसी मुस्तनिद डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन ट्रामाडोल की। इंजेक्शन ट्रामाडोल किन मकासद में इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो कंडीशंस जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा हो। वो पेन किसी एक्सीडेंट की सूरत में भी हो सकता है, यानी कि पेशेंट की कोई हड्डी टूट गई है या कोई जिस्म का हिस्सा कट गया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द का महसूस कर रहा है और दर्द की वजह से वो बेहोशी की हालत में जा रहा है, तो उस सूरत में इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल उन कंडीशंस में भी करवाया जाता है, यानी कि अगर आपके पेशेंट को पट्ठों का बहुत ज़्यादा दर्द हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द फील करता हो। इसके अलावा अगर उसके सर में शदीद पेन हो रहा हो जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में है, बेहोशी की हालत में जा रहा है, या कि बॉडी के किसी भी हिस्से में शदीद पेन की सूरत में इंजेक्शन ट्रामाडोल का ही इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक एमरजेंसी इंजेक्शन होता है। एमरजेंसी इंजेक्शन इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सवेयर पेन होता है उसमें इसका ही इस्तेमाल करवाया जाता है। अमूमन छोटी मोटी पेनों में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इंजेक्शन मेटोमाइट की। इंजेक्शन मेटोमाइट जो है ये इंजेक्शन अमूमन हम उल्टी के पेशेंट को लगाते हैं, यानी कि वो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, या वो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही है, या वो पेशेंट जिनको मैदे के मसाइल हैं। इन 3 इश्यूज़ में हम इंजेक्शन मेटोमाइट का इस्तेमाल करवाते होते हैं। अब बात ये है कि जब भी हम इंजेक्शन ट्रामाडोल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें इंजेक्शन मेटोमाइट का मिक्सअप करके क्यों हम लगाते हैं। इसकी सबसे मेन वजह जो होती है, जब भी हम इंजेक्शन ट्रामाडोल का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन ट्रामाडोल को हम आईवी भी लगा सकते हैं, आईएम भी लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन इसके चूँकि रिज़ल्ट्स जो हैं फ़ौरी तौर पर लेने होते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए हम इसको आईवी ही रिकमेंड करते हैं। जिसकी वजह से जब ये आईवी इंजेक्शन ट्रामाडोल लगाया जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन जो है वो मज़ीद सीरियस हो सकती है। लिहाजा उसकी वॉमिटिंग और उसकी घबराहट को ख़त्म करने के लिए हम इंजेक्शन मेटोमाइट का साथ इस्तेमाल करवाते हैं कि इंजेक्शन मेटोमाइट और इंजेक्शन ट्रामाडोल का मिक्सअप करके जब पेशेंट को आईवी दिया जाता है तो पेशेंट को ना तो घबराहट होती है और ना ही वॉमिटिंग जैसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। इसलिए इंजेक्शन ट्रामाडोल और मेटोमाइट को मिक्सअप करके पेशेंट को दिया जाता है। लिहाजा जब भी आप इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करें बिना किसी डॉक्टर के मशवरे के या डॉक्टर की राय के मुताबिक इस्तेमाल करें, और इनका अज़ खुद इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप किसी न किसी डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें ताकि इसके बेहतर नताइज जो है वो सामने आ सकें। ये ना हो कि इनका बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं, इंजेक्शंस के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये ना हो कि आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में चला जाए। आपके इस हवाले से कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा मज़ीद किसी बीमारी या मेडिसिन या किसी इंजेक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।